गुड मॉर्निंग गाइस। मैं राकेश रंजन आज भोकैब सॉल्यूशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो भोकैब सॉल्यूशन है आपका टेस्ट हुआ था सुबह में 8:45 में स्पीड पाठशाला के टेलीग्राम ग्रुप पर, और इसी का सॉल्यूशन है। जो ये वर्ड हैं ये इसका प्रीवियस ईयर का है और ये आपका CHSL पेपर है जो हुआ था 2 जुलाई 2019 का। ठीक है, उसी वाले का वर्ड को हम ऑल सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा कितने आसान आसान वर्ड आए थे। कुछ वर्ड उनसे रिलेटेड भी हैं तो उनको हम करेंगे। चलिए पहला वर्ड से स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड था आपको इनऑर्डिनेट। क्या है? इनऑर्डिनेट। और इनऑर्डिनेट का मतलब होता है फॉर मोर देन इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड, यानी जितना हम आशा करते हैं उससे अधिक क्या बोलेंगे उसको? इनऑर्डिनेट बोलेंगे। अर्थ क्या होगा? अत्यधिक। साइनो देखिए, एक्सेसिव, अनड्यू, अनरीजनेबल, अनवारंटेबल और एग्जॉर्बिटेंट। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए हम बोलें वी हैव वेटेड एन इनऑर्डिनेट टाइम्स, मतलब कि हमने उन्हें आशा से अधिक समय तक का क्या किया? इंतज़ार किया। ठीक है, या बोलेंगे दे हैव हैड एन इनऑर्डिनेट प्रॉब्लम्स विथ द शेड्यूल, यानी उन लोगों के पास कितने प्रॉब्लम है? कई सारे प्रॉब्लम हैं समय सारणी को लेकर। ठीक है, तो इनऑर्डिनेट का मतलब होता है जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे अधिक। उसी के लिए शाइन हम देखें एक्सेसिव, अनड्यू, अनरीजनेबल, अनवारंटेबल और एक्सोर्बिटेंट। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला वर्ड आते हैं रीजनेबल। रीजनेबल देखिए क्या है? फेयर, प्रैक्टिकल और सेंसिबल, यानी वो जो क्या हो? समझ पे आधारित हो, लॉजिकल हो, तो उसको क्या बोलते हैं? रीजनेबल बोलते हैं। साइनो देखिएगा तो क्या होगा? सेंसिबल होगा, रैशनल होगा, प्रैक्टिकल होगा और रियलिस्टिक होगा। ठीक है, अर्थ क्या होगा? हिंदी व्यवहारिक एवं तार्किक। समझ गए होंगे। अगला है करी फेवर। ये करी आपका स्पेलिंग टेस्ट में दिया हुआ था CURR, और उसी से हम एक ईडियम ढूंढ के लाए हैं। वो था आपका ईडियम करी फेवर, जो कि पहले प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। और करी फेवर का अर्थ क्या होता है? चापलूसी करना। करी तो आपको पता है, चावल करी। ठीक है, इसके बाद में था क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। देखिए क्यूरियस का दो अर्थ है। क्यूरियस का क्या है? दो अर्थ है। पहला आपका देखिए है ईगर टू नो और लर्न समथिंग, यानी वो व्यक्ति जो किसी चीज़ की जानकारी रखने का आकांक्षी हो, उसको क्या बोलेंगे हम? क्यूरियस बोलेंगे। साइनो देखिए क्या होगा? इनक्यूजिटिव होगा, नोजी होगा, प्राइंग होगा और स्नूपी होगा। आपका जो पहला वर्ड है इनक्यूजिटिव, आप यदि इनक्यूजिटिव है तो ये अप्रूविंग चीज़ है, मतलब आप लालसा रखते हैं कि कोई नया चीज़ सीखें। ठीक है, लेकिन क्या है? नोजी, प्राइंग और स्नूपी ये नेगेटिव वर्ड है, डिसअप्रूविंग वर्ड है, मतलब किसी के घर में ताक झाँक करके आप जानने की कोशिश कर रहे हैं या किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करके उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या है? नोजी है, प्राइंग है और स्नूपी है। जैसे कि आंटियाँ करती हैं कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है इसके बारे में जानने के लिए क्या होते हैं? उतावले होते हैं, तो वो होता है नोजी होता है। ठीक है, देखिए ना, नोजी से आप अर्थ भी लगा रहे हैं, नाक घुसेड़ना। नोजी मतलब क्या करना? नाक करना, मतलब कि ये नाक घुसेड़ना। ठीक है, चलिए दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ है आपको अस्ट्रेंज, यानी जो क्या हो? विचित्र हो। क्यूरियस का दूसरा अर्थ है क्या? अस्ट्रेंज। साइनो देखिए क्या है? अनयूजुअल, ओड, पेकुलियर, बिजारे, वियर्ड, एसेंट्रिक, क्वियर, ऑफबीट, आउटलैंडिश, फ्रीकिश। ये अधिकांशतः आपको शाइनो पहले भी करवाए जा चुके हैं। अभी क्यूरियस का ध्यान रखेंगे। एक अर्थ होगा जिज्ञासु, तो दूसरा अर्थ क्या होगा? विचित्र। समझ गए होंगे। चलिए अगला वर्ड पे आते हैं कर्सरी। कर्सरी का मतलब होता है सतही। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? हैस्टी एंड देयरफॉर नॉट थोरो और डिटेल्ड, यानी वो जो कि गहन नहीं हो, जल्दबाजी में किया गया हो, इस वजह से क्या हो? गहन नहीं हो, मतलब डीप नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं हम? कर्सरी बोलते हैं, सतही बोलते हैं। साइनो देखिए तो क्या होगा? कैजुअल होगा, सुपरफिशियल होगा और परफंक्ट्री होगा। देखिए जो परफंक्ट्री वर्ड है उन कामों के लिए आता है जिनको सीरियसली नहीं किया गया हो। जैसे कि किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को असाइनमेंट दिया गया हो कि ये काम करके आओ, और उस बच्चे ने जल्दबाजी में बिना मन का अनमने ढंग से जैसे तैसे करके काम को पूरा कर दिया हो, तो उस काम को क्या बोलेंगे हम? परफंक्ट्री बोलेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। कर्सरी का अर्थ क्या होगा? सतही। इसके बाद था आपको कर्स। कर्स का मतलब होता है भाप नहीं होता, साफ होता है।
तलावी सा आकार सा और प साप, ठीक है। एक शाइनो देखिए क्या है, मैलेडिक्शन है, इम्प्रेकेशन है, वुडू है, एंथीमा है, मेलिजन है, सारा अच्छे वर्ड है। क्या क्या है एक बार फिर से देखिए, मैलेडिक्शन है, इम्प्रेकेशन है, वुडू है, एंथीमा है और मेलिजन है। समझ गए होंगे। कर्स का अर्थ है श्राप। देखते होंगे श्राप देने के लिए जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो प्रसिद्ध ऋषि हैं उनका नाम पता है आपको, क्या था? दुर्वासा ऋषि था। उनके श्राप से सारे लोग डरते थे। एक महाभारत का कहानी भी आपको ध्यान होगा, ठीक है। कर्स मतलब होता है श्राप। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला वर्ड था बेनिडिक्शन, और बेनिडिक्शन एग्जैक्ट एंटो है मैलेडिक्शन या कर्स का। बेनिडिक्शन मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग होता है। ये जब वर्ड आया था द हिंदू वाले सेक्शन में तो बोले थे बहनों से हमें क्या मिलता है? बेनिडिक्शन मिलता है, मतलब आशीर्वाद मिलता है। तो साइनो क्या होगा? ब्लेसिंग होगा और ग्रेस होगा, ठीक है। इसके बाद था वैलिडिक्शन, और वैलिडिक्शन मतलब क्या होता है? विदाई। वैलिडिक्शन मतलब क्या होता है? विदाई। द एक्शन ऑफ सेइंग फेयरवेल। साइनो फेयरवेल और अडियू। अडियू बढ़िया है वर्ड है, ध्यान रखेंगे। देखिए वैलिडिक्शन से ही एक वर्ड होता है वैलिडिक्ट्री। वैलिडिक्ट्री और वैलिडिक्ट्री का मतलब होता है विदाई संबंधी। समझ गए होंगे। चलिए अगला वर्ड था प्रिवेंट। ये प्रिवेंट इसलिए आया क्योंकि ये आपका ये फीलर में दिया हुआ था, और प्रिवेंट जब आता है तो अपने साथ लेता है फ्रॉम डूइंग समथिंग। प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी किसी व्यक्ति को कोई काम करने से रोकना, तो वो क्या कहलाता है? प्रिवेंट कहलाता है। साइनो देखिए इसका क्या क्या है? हिंडर है, इम्पीड है, हैम्पर है, ऑब्स्ट्रक्ट है, ओबविएट है, प्रोहिबिट है, इनहिबिट है, फोरबिड है और डिबार है। सब प्रीपोजिशन क्या लेगा? फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब क्या होता है? रोकना, ठीक है। यहाँ पे तो वर्ड है प्रोहिबिट और इनहिबिट, इसके साथ कभी कंफ्यूज ना करेंगे। किसको? एग्जिबिट को। EXHIBIT, और एग्जिबिट का मतलब क्या होता है? प्रदर्शन करना, शो करना, ठीक है। ये प्रोहिबिट और इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला था करेंट। करेंट धारा, एक तो अर्थ होता है क्या? धारा, और दूसरा होता है जो क्या हो? वर्तमान समय में हो। करेंट का देखिए एक्सप्लेनेशन के फ्लो ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ के प्रवाह को क्या बोलते हैं हम? करंट बोलते हैं। दूसरा क्या अर्थ है? कंटेम्प्ररी, मतलब समकालीन, यानी अभी के जो टाइम में चल रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? कंटेम्प्ररी बोलेंगे। दूसरा अर्थ क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और टॉपिकल, ये आपको टॉपिकल पिछले ही के पिछले सेटों में करवाया गया, ध्यान रखेंगे। और टॉपिकल आया था तो उसके साथ एक और वर्ड करवाए थे, कौन सा? ध्यान है आपको? कौन सा है? ट्रॉपिकल है। वो वर्ड क्या था? ट्रॉपिकल। और ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है? उष्णकटिबंधीय, ठीक है। देखिए ये फॉरेन वर्ड है, डीनोसजोर्स। डीनोसजोर्स है, ये फॉरेन वर्ड है और इसका भी मतलब होता है क्या? करेंट, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको भी। चलिए अगला वर्ड देखते हैं एंटिक्वेटेड। एंटिक्वेटेड का मतलब आपको पता होगा क्या होता है? प्राचीन। ये भी वर्ड आपको पहले भी करवाया गया है। एंटिक्वेटेड का मतलब क्या होता है? प्राचीन। साइनो देखेंगे तो क्या होगा? आउटमोडेड होगा, आर्केइक होगा, एंशिएंट होगा, प्रिमिटिव होगा, ऑब्सोलेट होगा और आउट ऑफ द आस्क। एक इडियम है क्या? आउट ऑफ द आस्क। सारे का मतलब क्या होता है? वो जो अभी वर्तमान में यूज में नहीं हो, प्रचलन से बाहर हो गया या प्राचीन। समझ गए एंटिक्वेटेड का? चलिए इसके बाद अगला वर्ड देखते हैं इनइवाइटेबल। इनइवाइटेबल का मतलब होता है वो जिसे टाला ना जा सके, यानी कि एकदम से जरूरी हो। अपरिहार्य इसको एक वर्ड में बोलते हैं, अपरिहार्य, ठीक है। देखिए शाइनो क्या क्या लिखा हुआ है? अनएवॉइडेबल, इनएस्केपेबल, इनएक्सोरेबल, इनइलेक्टेबल, इनयूलुडेबल। सब का मतलब क्या है? वो जिसे आप क्या नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते, ठीक है। समझ गए होंगे यार। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं इनकॉम्प्रिहेंसेबल। कंप्रिहेंड का मतलब होता है समझना। कंप्रिहेंड का मतलब क्या होता है? समझना। तो इनकम्प्रिहेंसिबल बन गया, मतलब जिसे समझ नहीं सकते, यानी समझ से बाहर। इनकम्प्रिहेंसिबल का मतलब क्या हो गया? समझ से बाहर। तब साइनो देखिए क्या क्या है? अनइंटेलिजेबल, अनडेसिफरेबल, अच्छा वर्ड है अनडेसिफरेबल, ध्यान रखेंगे, और इम्पेनेट्रेबल, इनस्क्रूटेबल, अब्स्ट्रूज, इसोटेरिक, आर्केन, रिकंडाइट। सारा साइनो किसको है? इनकॉम्प्रिहेंसिबल का अर्थ क्या होता है? समझ के बाहर, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए इनकॉम्पेटेबल, देखिए आपको जो वर्ड है ये कॉम्पैटिबल है। कॉम्पैटिबल का मतलब होता है साथ साथ रहना।
जैसे बोलते हैं ना, राम और श्याम क्या है, कॉम्पिटेबल है, मतलब कि एक दूसरे के साथ रहने के सक्षम है। अब यहाँ पे इनकॉम्पिटेबल है यानी क्या होगा, नेगेटिव बना देगा। अब वही देखिए लिखा हुआ है ऑफ टू थिंग्स और पीपल, या तो दो व्यक्ति या दो लोगों के लिए। क्या लिख रहा है, सो डिफरेंट इन नेचर एज टू बी इनकैपेबल ऑफ को एग्जिस्टिंग और लिव टुगेदर, यानी कि विरोधाभास, दोनों में एक दूसरे में क्या है, बहुत अंतर है, इसलिए दोनों के नेचर में अंतर है, इसलिए क्या है, इनकैपेबल ऑफ को एग्जिस्टिंग, यानी कि एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि क्या है, दोनों में विरोधाभास है। इसी वजह से देखिए साइनो क्या क्या इसका लिखा हुआ है, इररिकॉन्सिलेबल, यानी कि रिकॉन्साइल नहीं हो सकते हैं, तो इररिकॉन्सिलेबल, कन्फ्लिक्टिंग, ओपोज्ड, एंटागोनिस्टिक, मतलब परस्पर विरोधी, असंगत या बेमेल, इनकॉम्पैटिबल। ठीक है, चलिए इसके बाद है इनऑडिबल, यानी वो साउंड जो सुनाई ना दे, यानी क्या हो, अश्रव्य या ना सुनाई देने वाला, समझ गए होंगे, इनऑडिबल। चलिए इसके बाद था टीन अस्मित। देखिए अस्मित वर्ड है, ये जिस वर्ड में भी लग जाएगा उसका मतलब हो जाएगा, अस्मित का मतलब कारीगर, अस्मित का मतलब क्या होगा, कारीगर। अब चूंकि वर्ड किससे बना है, आपको टीन अस्मित से बना है, टीन अस्मित से बना है, कहने का मतलब टीन बनाने वाला कारीगर। देखिए क्या लिखा हुआ है, समवन हु मेक्स और रिपेयर टीन वेयर, वो व्यक्ति जो क्या करता हो, टीन वेयर बनाता हो या रिपेयर करता हो। अब टीन वेयर है क्या, तो टीन वेयर है आर्टिकल मेड ऑफ टीन प्लेट, जो टीन प्लेट से मिलके बना होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, टीन वेयर। और जो टीन वेयर बनाता है उसको क्या बोलते हैं, टीन स्मिथ बोलते हैं। ठीक है, और अगला वर्ड था आपको लैंटर्न, लैंटर्न का मतलब क्या होता है, लालटेन। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला वर्ड आता है कंपोज। कंपोज का देखिए दो अर्थ होता है, पहला तो अर्थ होता है कोई कविता या कोई कहानी वगैरह लिखना, उसको क्या बोलते हैं, कंपोज बोलते हैं ना। ये मूवी को ये सॉन्ग को कंपोज किया है, मतलब उन्होंने क्या किया होगा, लिखा होगा। ठीक है, और दूसरा अर्थ होता है ऑफ एलिमेंट, यानी जिससे कोई कंपाउंड या तत्व मिलके बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंपोज। देखिए वही लिख रहा है, कंस्टिट्यूट और मेक अप अ होल और अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इट, यानी किसी चीज़ को बनाना तो वो क्या कहलाता है, कंपोज कहलाता है। या राइट और क्रिएट अ वर्क ऑफ आर्ट, म्यूजिक और पोएट्री, तो वो भी क्या कहलाता है, कंपोज कहलाता है। तो दो अर्थ देख लिए हम कंपोज का। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला वर्ड है मैन्युफैक्चर, और मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है, निर्माण करना। मैन्युफैक्चर का अर्थ क्या होता है, निर्माण करना। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है, मेक समथिंग ऑन ए लार्ज स्केल यूजिंग मशीनरी, यानी मशीनरी का यूज़ करके लार्ज स्केल पे उत्पादन करना, वही क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चर कहलाता है। ठीक है, साइनो देखिए क्या लिखा है आपको, मेक है और प्रोड्यूस है, समझ गए। चलिए इसके बाद एकम्प्लिस, ACCOMPLISH, और एकम्प्लिस मतलब क्या होता है, अचीव और कंप्लीट सक्सेसफुली, यानी कि सफलतापूर्वक किसी चीज़ को प्राप्त करना या कहीं पहुंचना क्या कहलाता है, एकम्प्लिस कहलाता है। और वो व्यक्ति जो पहुंच गया हो, निपुण हो चुका हो, उसको क्या बोलते हैं हम, एकम्प्लिस्ड बोलते हैं। देखिए क्या है एकम्प्लिस्ड का, हाईली ट्रेंड और स्किल्ड इन ए पार्टिकुलर एक्टिविटी, यानी किसी खास क्रियाकलाप में जो क्या हो, ट्रेंड हो, स्किल्ड हो, उसको क्या बोलते हैं, एकम्प्लिस्ड बोलते हैं। साइनो देखिए क्या है, एक्सपर्ट है, स्किल्ड है, वर्टिशो है, अडेप्ट है, एड्रॉइट है, डेक्स्ट्रस है और सीजनड है। एक इसमें और जोड़ लीजिए, पास्ट मास्टर। ठीक है, सबका मतलब क्या है, निपुण। अब एकम्प्लिस से मिलता जुलता एक वर्ड है एकम्प्लाइज, क्या स्पेलिंग है इसका, ACCOMPLICE, एकम्प्लाइज। और एकम्प्लाइज मतलब क्या होता है, सह अपराधी। एकम्प्लाइज का मतलब सह अपराधी, यानी कि कोई काम करने में, गलत काम करने में जो सहायता करे उसको क्या बोलते हैं, एकम्प्लाइज बोलते हैं। इसका एक साइन होता है अबेटर, ABETTOR, फिर से ABETTOR, अबेटर। अबेटर का मतलब ही क्या होता है, सह अपराधी। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता, अबेटर से मिलता जुलता एक वर्ड है एबेटवार, और एबेटवार मतलब होता है बुचड़ खाना। बुचड़ खाना का मतलब है वहाँ पे जहाँ पे कि जानवरों का मांस को खरीद फरोख्त किया जाता है, बेच जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्लॉटर हाउस भी बोलते हैं, बुचरी भी बोलते हैं, नैकर यार्ड भी बोलते हैं और सैम्बल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अबेटर्स का मतलब हो गया बुचड़ खाना। चलिए इसके बाद आपको आया था सैटेलाइट, वर्ड दिया हुआ था सैटेलाइट, स्पेल टेस्ट में था, और सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, उपग्रह। ये कई दफ़ा आपको स्पेल टेस्ट में मिल जाएगा। इसको देखिए आपको स्पेलिंग याद करना है ना, तो क्या कीजिए, सैटेल कीजिए, सैटेल मतलब SATEL
एल, उसके बाद लाइट यानी LITE, और सैटेलाइट मतलब क्या हो गया, उपग्रह। इसके बाद सेशन, सेशन का मतलब होता है अ पीरियड डिवोटेड टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, यानी वो समयावधि जो किसी एक्टिविटी के लिए निश्चित है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेशन। जैसे अभी आपका पीरियड जो चल रहा है, अभी इस दौरान क्या चल रहा है, वोकैब का चल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वोकैब सेशन बोलेंगे, ठीक है। साइनो देखिए क्या है, पीरियड है, टाइम है, स्पेल है और बाउट है, ठीक है। ये जो बाउट है वो स्पेशली किसके लिए, जो मुक्केबाजी होता है ना, उसके सेशन को क्या बोलते हैं, बाउट बोलते हैं। चलिए अगला वर्ड सैटिएट, सैटिएट का मतलब होता है शांत करना, संतुष्ट करना। सेटिफाइड, सेटिस्फाइड टू द फुल। साइनो देखिए क्या है, सेट है, स्लेक है, क्वेंच है, गोर्ज है, सबका मतलब क्या है, संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे वर्ड है सेटर, सेटलर है। सेटलर का मतलब होता है किसी समस्या का सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। सॉरी, सेटल है, SETTLE लिख लेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, क्या है, SETTLE, फिर से बोल दे रहा हूँ मैं, SETTLE। और सेटल का देखिए दो अर्थ है, पहला तो है रिजोल्व और रीच एन एग्रीमेंट, यानी कोई समस्या है उसका हल निकालना, वो क्या कहलाएगा, सेटल। साइनो देखिए क्या हो जाएगा, रिजोल्व हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा और फिक्स हो जाएगा, ठीक है। सेटल का पहला अर्थ रिजोल्व, सॉर्ट आउट और फिक्स। दूसरा अर्थ क्या होगा, पैसा चुकता करना, जो कर्ज है उसको चुकता करना, तो वो भी क्या कहलाता है, सेटल कहलाता है। पे अ डेब्ट और अकाउंट, यानी चुकता करना, ठीक है। सेटल के दो अर्थ समझ गए आप। चलिए इसके बाद देखिए आपको पिछले दिन ही, मतलब पिछले दिन ही टंग से रिलेटेड ईडीएम करवाए थे, और वही वाला ईडीएम आज भी आपके सेट में आ गया था। तो समझ सकते हैं वोकैब सेशन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो करवाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं 3 से 4 दिनों के बाद जब आपका रिपीट हो सकता है, तो सोचिए आप जब 2 से 3 मंथ कर लेंगे तो फिर प्रत्येक दिन का आपको मिलने लगेगा। इसलिए ये जो वोकैब सेक्शन है बहुत ही ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं बाइट और टंग। बाइट और टंग का मतलब क्या होता है, अपने कहे हुए पे दुख प्रकट करना। हम तो ई बोल दिए, ऐसे कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बाइट और टंग कर रहे हैं, ठीक है। अगला था टंग इन चिक। टंग इन चिक का मतलब होता है व्यंगपूर्वक। टंग इन चिक का मतलब क्या, व्यंगपूर्वक, सार्कास्टिक। अर्थ क्या होगा, सार्कास्टिक होगा, ठीक है। अगला था चिक बाय द जॉल। देखिए इडियम ये भी छूटा हुआ है, चिक बाय द जॉल। चिक बाय द जॉल हमारा अर्थ होता है घुलकर, घनिष्ठता से, यानी मित्रवत पूर्वक से, ठीक है। कॉन्जेनियल वाला सेंस है, फ्रेंडली वाला, ठीक है। चिक बाय द जॉल। आगे था अ स्लिप ऑफ टंग, यानी क्या होना, जबान का फिसलना। हम बोलना चाह रहे थे कुछ और बोला गया कुछ, तो उसको क्या बोलेंगे, अ स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। इसके बाद था अ सिल्वर टंग, यानी हम बोल दिए कि जाओ तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, और वही हुआ, तो मेरा जबान कैसा है, अ सिल्वर टंग है, मतलब जबान का जादू। समझ गए होंगे। एक आपको इडियम पढ़े होंगे, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, मतलब वो व्यक्ति, वो बच्चा जो क्या हुआ, बहुत अमीर घराने में पैदा लिया हो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं इग्लू। इग्लू होता है बर्फ से बना गुंबदनुमा आश्रम, आश्रय, एक प्रकार का आश्रय जहाँ पे क्या कैसे बना हो, गुंबदनुमा हो और बर्फ से बना हो, तो उसको इग्लू बोलते हैं। अगला है एक, ये भी आश्रय ही है, रहने का स्थल ही है, उसको क्या है, विगवैम। क्या है ये, विगवैम। अ डोम शेप्ड, DOME, अ डोम शेप्ड हट और टेंट मेड बाई फास्टेनिंग मैट्स स्किन और बैक ओवर अ फ्रेम ऑफ पोल्स। यानी क्या होता है, एक पोल बीच में खड़ा कर दिया जाता है और उसके चारों तरफ गोल आकृति में, जानवरों के या तो चटाइयाँ लगा देता है, या तो जानवरों का स्किन लगा दिया जाता है, और वैसे करके जो झोपड़ी बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, विगवैम बोलते हैं। और ये स्पेशली मिलेगा आपको अमेरिकी आदिवासियों के द्वारा बनाया गया झोपड़ी है, ठीक है। तो ये विगवैम है। चलिए इसके बाद आपको चैलेट, CHALET। चैलेट का अर्थ होता है लकड़ी का बंगला। चैलेट का क्या मतलब होता है, लकड़ी का बंगला। ये घर ऐसे स्थानों पे बनते हैं जहाँ पे अधिकांशतः क्या आता है, भूकंप आता है, और ये समझिए कहाँ बनेगा आपको, जापान वाले साइड में। इसके बाद है चैपेल, CHAPEL, पूजा घर बोलता है। चैपेल का क्या अर्थ होता है, पूजा घर।
और स्पेशली किन का, ईसाइयों का, इसीलिए उसको बोलते हैं छोटा गिरजाघर। समझ गए होंगे। हट मतलब क्या होता है, झोपड़ी होता है। इसके बाद है जियोपार्डाइज। जियोपार्डाइज का मतलब क्या होता है, खतरे में डालना। जियोपार्डाइज का मतलब खतरे में डालना। देखिए साइनो क्या है, थ्रीटन है, इंडेंजर है, इम्पेरिल है, मीनेंस है, हैजार्ड है और क्या है, रिस्क है। ठीक है, चलिए अगला था टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब क्या, जैसे का तैसा। एडीएम दिया हुआ था, अर्थ क्या होगा, टिट फॉर टैट, जैसे का तैसा। इसका मतलब प्रिसेप्शन। प्रिसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना जैसा है उसी रूप में, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिसेप्शन बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है, द एबिलिटी टू नोटिस और अंडरस्टैंड समथिंग, यानी किसी चीज़ को समझने परखने का शक्ति, उसको क्या बोलते हैं हम, परसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, अ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग, यानी किसी चीज़ को देखने का खास नज़रिया, खास तरीका, उसको भी क्या बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी धारणा। दो अर्थ हुआ परसेप्शन का। पहला क्या, पहला तो अर्थ है किसी चीज़ को समझने का शक्ति, एबिलिटी, क्षमता, ये एक प्रकार की क्षमता है। वो क्या क्षमता है, किसी चीज़ को समझने की, तो हो गया परसेप्शन। और दूसरा है जिस नज़रिए से किसी चीज़ को आप देख रहे हैं उसको भी क्या बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला वर्ड आते हैं अटेंशन। अटेंशन मतलब क्या जानते हैं आप, अटेंशन मतलब होता है सावधानी, विशेष सावधानी को क्या बोलते हैं, अटेंशन बोलते हैं। इसके बाद था कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस मतलब होता है डिटेल नॉलेज अबाउट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का पूर्ण ज्ञान को क्या बोलते हैं, कॉग्निजेंस बोलते हैं। अर्थ होता है गहरी समझ या संज्ञान। अब देखते होंगे कभी कभार नगर निगम या सुप्रीम कोर्ट ही किसी मामले का स्वतः क्या करता है, संज्ञान लेता है, मतलब उसके बारे में जानने को के लिए क्या करता है, जानने की कोशिश करता है, जानने का प्रयास करता है, वो भी कैसा, कंप्लीट, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉग्निजेंस बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया, मतलब खुद से ही, न्यायालय को कोई बताया नहीं, क्या किया, न्यायालय खुद ही जानने का प्रयास किया, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉग्निजेंस बोलेंगे। ठीक है, अगला वर्ड था अडहर। अडहर अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है टू। अडहर टू समथिंग, मतलब क्या होता है, टू स्टिक फर्मली टू समथिंग, यानी किसी चीज़ से चिपकना। देखिए अडहर से एक बनता है, वर्ड बनता है एडहेसिव। जो फेविकॉल होते हैं ना, ये गम वगैरह होते हैं, उनको एडहेसिव बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये काम क्या काम करते हैं, ये चिपकाने का काम करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडहेसिव बोलते हैं। समझ गए होंगे आप। चलिए दूसरा अर्थ होता है टू कंटिन्यू टू सपोर्ट ऑन आइडिया, मतलब कि किसी भी मत के साथ चिपके रहना, आड़े रहना, जुड़े रहना, क्या कहलाता है, अडहर का दूसरा मीनिंग है। ठीक है, साइनो देखिए क्या है, क्लिंग है, कोहेर है, अटैच है, कंप्लाई है। और कंप्लाई अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेगा जी, कंप्लाई विथ होगा। अडहर टू होता है लेकिन कंप्लाई विथ। ठीक है, इसके बाद था डिटैच। डिटैच का मतलब होता है अलग होना, सेपरेट होना। और इसके बाद था इग्नोर। इग्नोर का मतलब क्या होता है, अनदेखा करना, साइनो ले सकते हैं ओवरलुक। ठीक है, और या ईडीएम में अगर साइनो लेना है तो ईडीएम में साइनो ले सकते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई। ठीक है, अनदेखा करने के लिए ईडीएम क्या ले सकते हैं, टर्न अ ब्लाइंड आई। उसके बाद था रिलीज। रिलीज का क्या मतलब होता है, रिहा करना, छोड़ देना। ठीक है, यही तक था आपका वोकैब सेक्शन। जो भी वोकैब है उसको ढंग से किया करें। किसी दिन जितने भी वोकैब हुए थे ना, उनका एक बार कंप्लीट टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इतने तक, और ये सभी को एक बार फिर से धन्यवाद वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा जितना से जितना लोगों के पास ये वीडियो को शेयर करें, अपने स्टेटस में लगाएं, अपने फेसबुक पे शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। जितने से जितने लोगों को शेयर करें उतने से उतना फ़ायदा होगा, और ये मुझको प्रोपेल करेगा कि मैं और आपके लिए मेहनत करूं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।